सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स इफेक्ट का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, पिछले पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स को कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको इस एनिमेशन के जरिए से आपको क्लियर हो रहा होगा। राइट, हमने इसको जल्दी से हम इसको रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि हमने पढ़ा था यहाँ पे ये बैटरी है, क्योंकि जब हम सिंगल सेल यूज करते हैं तो हम उसे सेल बोलते हैं, और जब एक या एक से ज़्यादा हम सेल को अरेंज करते हैं, उसको एक साथ उसको यूज करते हैं, तब उसको बैटरी बोलते हैं। तो उसमें जी ये लंबी वाली लाइन है, ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये जो लॉन्गर लाइन हो गई, और ये हो गई आपकी शॉर्टर लाइन, ये हो गई आपकी निगेटिव टर्मिनल। राइट, उसके बाद ये हो गया आपका बल्ब, और ये है आपका स्विच, या जिसे हम कहते हैं ये आपका जब ये इस ओपन है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और जब हम इसको क्लोज कर देते हैं तो ये जो पाथ है ये कंटिन्यूअस हो जाता है, अनब्रोकन हो जाता है, और जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। राइट, और ये है आपका वायर। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरे जो पिछला पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से पढ़ लीजिए, उसका आपका पढ़ना जरूरी भी है। कुछ स्टैंडर्ड सिंबल के जरिए से हम उसको जितने भी चीजें हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उन सिंबल्स का याद करना भी आपको जरूरी है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट होता है। क्या इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है क्या वो हीटिंग इफेक्ट देता है? इसका आंसर है यस। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट देता है, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करते हैं, तो जब आप कभी बल्ब को, किसी जले हुए बल्ब को जब आप उसको टच करोगे तो आपको वो थोड़ा गर्म लगेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ट्राई टचिंग अ टॉर्च बल्ब दैट इज लिट एंड अदर दैट इज नॉट। आप कभी ऐसे बल्ब को टच करने की कोशिश कीजिएगा जो कि जला हुआ है, और एक ऐसे बल्ब को जो जला हुआ नहीं है, तो आपको बिल्कुल साफ डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो जला हुआ है वो गर्म है और जो नहीं जला हुआ है वो ठंडा है। बी केयरफुल व्हेन यू टच द लिड बल्ब। लेकिन आपको हमेशा सावधान रहना है जब आप एक जले हुए बल्ब को टच कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है उसके अंदर करंट फ्लो ही हो रहा है और आप उसको पकड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। आप उसको पहले स्विच को ऑफ कर दीजिए, एंड देन यानी बटन को आप बंद कर दीजिए, एंड देन फिर उसके बाद उसको बल्ब को छुइएगा। डू यू फील इट इज हॉट टू टच? क्या आप जब आपने उसको टच किया तो आपको वो गर्म लगा? एग्जैक्टली आपको बिल्कुल गर्म लगा होगा। व्हाई डू यू थिंक इट इज सो? तो आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, in a bulb, electric current passes through a very thin wire made of a special material such as tungsten called the filament. एक अगर बल्ब को आप देखें तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, वो एक बहुत ही पतला सा वायर होता है उस बल्ब में, जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है। एक स्पेशल मटेरियल होता है टंगस्टन, और उस टंगस्टन का वो बना हुआ होता है, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और हम उसको बोलते हैं फिलामेंट। यहाँ पे आप इस बल्ब में देख रहे हैं, यहाँ पे जो है टंगस्टन बना हुआ होगा, ठीक है, टंगस्टन का वायर होगा, और वो जो वायर होगा वो ऐसा नहीं है बिल्कुल सीधा सा होगा, बल्कि वो जो है कॉइल की तरह होगा। ठीक है, व्हेन अ बल्ब इज स्विच्ड ऑन द फिलामेंट गेट्स हीटेड। जब आप बल्ब को स्विच ऑन कर देते हैं तो फिलामेंट जो है, जो यहाँ पे टंगस्टन का जो फिलामेंट है, वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और यही जो है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। राइट, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इतने सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास, इतने सारे मेटल्स हैं हमारे पास, तो हम क्यों ही टंगस्टन का यूज करते हैं, है ना? ये तो क्वेश्चन होना चाहिए ना, आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि भाई हम टंगस्टन का ही क्यों यूज करते हैं, हम कॉपर का, सिल्वर का, या और गोल्ड का, या प्लेटिनम का, हम इन सब चीजों को हम क्यों नहीं यूज करते हैं? राइट, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो आप अगर टंगस्टन को देखें तो वो टंगस्टन जो है ये नेचर में इस तरह का पाया जाता है, देख रहे हैं आप। और जब आप इसको पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से जो टंगस्टन है वो आपका आता है, उसका नंबर आता है 74। राइट, और उसका जो सिंबल है, ठीक है, हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है, तो उसका सिंबल होता है W। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 183.84।
राइट। ये आपको इतनी बातें तो नहीं याद रखनी है, इतनी बात याद रखनी है आपको कि टंगस्टन को किस तरह मतलब उसका क्या सिंबल है, W है, और उसको उसका जो नंबर है, एटॉमिक नंबर, वो क्या है 74, राइट। अब उसके बाद जो है हम टंगस्टन का यूज फिलामेंट में क्यों करते हैं? हम टंगस्टन का यूज, पहली बात तो ये है कि फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो वो गर्म होगा। तो हमें किसी ऐसे मटेरियल की जरूरत थी जो कि ज्यादा से ज्यादा गर्मी को सह सके, है ना, मतलब जो है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, यानी कि वो जो है जो भी क्या कहते हैं एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, उसका जितना मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उतना ही वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो हमने पूरे पीरियडिक टेबल में जब हमने उसको ढूंढा तो हमें टंगस्टन मिला। टंगस्टन जो है वो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियडिक टेबल में, उसमें सबसे उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं तो 6100 91.6 हो गया, और अगर आप डिग्री सेल्सियस में देख रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3400 हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। और ये जो है 2400 केल्विन पर जो है लाइट इवेंट करना स्टार्ट कर देता है। सो हमने क्या किया, हमने जो है चूंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई था, अगर आप जो है आयरन का देखो तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर गोल्ड का देखो तो उसका होता है 1064 डिग्री सेल्सियस। अगर आप सिल्वर का देख रहे हो तो उसका होता है 962 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एल्युमिनियम क्या होता है 660 डिग्री सेल्सियस। तो हमें जो है टंगस्टन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमें मिला, और तो हमने इसी वजह से जो है टंगस्टन का यूज फिलामेंट में किया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम जो है टंगस्टन का यूज ही करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे जहन में ये बात आती है कि जो ये बल्ब है, ठीक है, हम इस बल्ब को जो है क्यों हमने इसको ऐसे गिलास से हमने इसको कवर करा, इस वजह से किया हुआ है क्योंकि ये जो टंगस्टन होता है अगर हम इसको क्या कहते हैं इस गिलास से कवर नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, राइट, ये ना यहाँ से जल जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको साइंटिस्ट ने इसको जो एडिसन थे जिन्होंने बल्ब का इन्वेंट किया था, तो उन्होंने क्या किया, इसको जो है बल्ब इसको गिलास से इसको कवर कर दिया, और इसके अंदर जो है एक गैस जैसे कि आर्गन हो गई उसको हमने उसमें भर दिया। तो जब इसको भर दिया तो ये जो है आराम से, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये इसकी वजह से जो है जब हमने इसको कवर कर दिया तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन नहीं जाएगी अंदर, और ये ना मतलब ये जल नहीं पाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन सेवरल अप्लायंसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल्ब ही में आपको हीटिंग इफेक्ट दिखेगा, बल्कि और भी दूसरे जो अप्लायंसेस होते हैं, उपकरण होते हैं, उनमें भी आपको हीटिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रिक टोस्टर को यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको भी जब आप उसके अंदर से ब्रेड टोस्ट करके निकालो या जो भी चीजें आप टोस्ट करके निकालोगे तो वो भी आपको गर्म दिखेगा। इलेक्ट्रिक आयरन्स हो गई ना, प्रेस करते हैं तो वो भी देखिए कितनी गर्म हो जाती है जब हम यूज करते हैं। हॉट प्लेट्स हो गई, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर्स हो गए एंड इलेक्ट्रिक ओवन्स हो गए। तो आप जब इनको यूज करते हो, जब आप इसके अंदर चीजें डालते हो तो क्या होता है कि जब आप बाहर निकालोगे तो वो चीजें आपको गर्म लगेंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हीटिंग इफेक्ट भी देता है। दिस अप्लायंस कंटेन टाइटली बाउंड कॉइल्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। जो एप्लायंसेस होते हैं ये जो होते हैं इनमें टाइटली बाउंड कॉइल्स होते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। द एलिमेंट्स हीट्स अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं जब इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये गर्म हो जाते हैं, ठीक है। इन मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एज एलिमेंट इज नॉट कवर्ड इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स डल रेड ग्लो व्हेन द अप्लायंस इज ऑन। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कवर नहीं होते हैं, तो वो आपको जो है इन अप्लायंसेस में डल रेड कलर की आपको एक रोशनी सी वहाँ पे दिखेगी, मतलब कहीं पे साइड में आपको वहाँ पे देखा ही होगा आपने किसी किसी अप्लायंसेस में जो है जब आप ऑन करते हो उसको तो वो रोशनी जो है वो जलनी स्टार्ट हो जाती है रेड कलर की। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एलिमेंट है वो कवर नहीं है, और अगर वो कवर होता है, ठीक है, तो वो आपको नहीं दिखती है। अब यहाँ पे फैक्ट फाइल है, व्हेन अ बल्ब फ्यूजेस इट विल नॉट ग्लो बिकॉज broken filament breaks the circuit and the current can not longer flow through it। अब यहाँ पे एक बात बताई है कि जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि जो फिलामेंट है
फिलामेंट ने क्या किया हुआ था, फिलामेंट ने जो है जो पाथ था इसका, फिलामेंट यह जो फिलामेंट है इससे क्या कहता है, पाथ को जो है कंटिन्यूअस बना रखा था। जब ये फिलामेंट जो है वो टूट गया तो क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पाथ है वो अनब्रोकन नहीं रहा, यानी कंटिन्यूअस नहीं रहा, बल्कि वो बीच में से टूट गया, ब्रेक हो गया। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट का जो फ्लो था वो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट की हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसका पाथ जो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पाथ होना चाहिए वो अनब्रोकन होना चाहिए, बीच में से कहीं नहीं होना, कहीं टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो टूटा हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे फिलामेंट जो है बीच में से ब्रेक हो गया, इस वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पाथ था वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, और इस तरीके से जो है, और इसी वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट वो लंबे समय तक वो फ्लो नहीं हो पाता है और हमारा बल्ब जो है वो फ्यूज कहलाता है। राइट, आगे चलते हैं हम। एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको क्या दिखाना है, हीटिंग इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, मतलब एक वायर में आप करंट पास करो, करंट पास करके आपको जो है उसमें दिखाना है कि क्या वाकई हीटिंग इफेक्ट, मतलब एक करंट जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो क्या वाकई उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो आपको इस एक्टिविटी के लिए जो है पहली बात तो ये है कि आपको किसी बड़े के साथ एक्टिविटी करनी है, खुद नहीं करनी है इसको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो करंट वगैरह की बातें होती हैं या इलेक्ट्रिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं तो आप उसमें अकेले खुद नहीं करेंगे आप, क्योंकि हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। सो आपको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, 1.5 वोल्ट की सेल चाहिए, 2 पीसेस चाहिए वायर्स के, एक स्मॉल टॉर्च बल्ब चाहिए और एक इंसुलेशन टेप या फिर एडहेसिव टेप चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको वायर के दोनों साइड के दोनों जो एंड है उसकी वहां से आपको थोड़ा थोड़ा उसके जो ऊपर से जो प्लास्टिक कवर है उसको निकाल देना है, उसको छील देना है। ठीक है, ताकि अंदर का जो मटेरियल है, जो एलिमेंट है वो आपको दिखाई दे। आपको 1 सेंटीमीटर के मतलब जितना 1 सेंटीमीटर होता है उतना आपको वहां से काट देना है। अब उसका क्या करना है, कनेक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द सेल टू द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बल्ब विद वन ऑफ द वायर्स। एक वायर लेना है, एक वायर के एक एंड को बल्ब के थ्रेडेड पोर्शन पे आपको कनेक्ट कर देना है और दूसरे एंड को जो है, दूसरे एंड को सेल के निगेटिव एंड पर आप निगेटिव एंड से कनेक्ट कर देना। हमने पढ़ा था ना कि सेल का एक निगेटिव एंड कौन सा होता है, पॉजिटिव एंड कौन सा होता है। तो सेल का जो वो वाला पार्ट जो कि कैप, जिसमें आगे कैप लगी हुई होती है, कैप सी होती है ना, थोड़ी सी उठी हुई सी होती है, तो हम वो वाला पार्ट होता है आपका पॉजिटिव एंड, और जो वाला पार्ट जो लास्ट का जो पीछे वाला पार्ट होता है उसका वो होता है आपका निगेटिव एंड। तो एक तो निगेटिव एंड से आपको उसका वायर का एक निगेटिव एंड से कनेक्ट कर देना है और दूसरा जो है किसके कहाँ करना है, बल्ब के थ्रेडेड पोर्शन से। और उसके बाद जो है वहाँ पे दोनों साइड पे जहाँ जहाँ आपने उसको कनेक्ट किया है वहाँ पे आपको एक इंसुलेशन टेप से उसको सिक्योर कर देना है। अब उसके बाद आगे आपका कनेक्ट द पॉजिटिव एंड टू द सेल टू द बॉटम पोर्शन ऑफ द वायर विद द सेकंड पीस ऑफ द वायर। जो वायर का सेकंड पीस है यानी दूसरा जो वायर है उसका क्या करना है, बल्ब के पहले एंड को आपको बल्ब के बॉटम पोर्शन पे लगा देना है, कनेक्ट कर देना है, और दूसरे एंड को आपको जो है सेल के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद वहाँ पे भी आपको जो है एक एडहेसिव टेप या इंसुलेशन टेप से आप उसको सिक्योर कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, यू विल फाइंड दैट द बल्ब क्लोज। जब आपने ये सारी चीजें कर ली तो आपने अगर सारी चीजें बहुत अच्छे से की हैं, मतलब कहीं पे भी आपने कोई गलती नहीं की है, या आपका जो पाथ है, जो सर्किट है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो बिल्कुल सही बन गया है बिल्कुल, तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं कर रहा है, इफ इट डज नॉट, चेक द सी इफ द कनेक्शंस आर टाइट और नीड टू बी टाइटेंड, एडजस्ट द कनेक्शन टिल द बल्ब ग्लोज। अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, वो जला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पे गलती की है और आपने कहीं पे सही से कनेक्शन नहीं किया है, या तो पॉजिटिव एंड पे या निगेटिव एंड पे जिस तरीके से आपको कहा गया है वो आपने नहीं किया है। आप उसको बराबर उसको चेक करते रहिए और जब तक कि आपका बल्ब ना जले, जब तक कि जो है आप उसको चेक करते रहिए। जब आपका बल्ब जल गया है इसका मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो एकदम सही हो गया। उसके बाद क्या करना है, टेक द बल्ब टू सी हाउ इट इज जस्ट व्हेन द कनेक्शंस आर कंप्लीट। जब आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाए, जब आपने पूरा सर्किट बनाया है, जो पाथ बनाया उसका, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करिए कि आप जो है बल्ब को थोड़ा टच करके देखिए। स्टार्टिंग है, अभी करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट ही हुआ था, तो आपने बल्ब को थोड़ा टच करके देखा तो आपको बल्ब जो है कैसे दिखेगा, आपको बल्ब दिखेगा, ठंडा बल्ब दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज्यादा देर तक फ्लो नहीं हुआ। लीव दिस अरेंजमेंट विद द बल्ब ग्लोइंग फॉर सम टाइम एंड देन टच द बल्ब। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए, आपने स्टार्टिंग में उसको टच कर लिया तो आपको ठंडा दिखा, उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर तक के छोड़ दीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट।
उसके बाद जब आप उसको थोड़ी देर के बाद दोबारा टच करेंगे तो वो आपको बल्ब गर्म लगेगा, समझे। तो इसका मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो हमें हीटिंग इफेक्ट देता है। ये बात प्रूफ हो गई। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या निकला, बल्ब इज लिटिल वार्मर नाउ एट द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में जब आपने उसको टच किया था तो आपको ठंडा लगा था। अब उसके बाद जब आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने भी मिनट आपने उसको छोड़ा, तो जब आपने उसको टच किया तो थोड़ा गर्म लगा। दिस इज बिकॉज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट्स अप, ठीक है। और यही वजह है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो पैसेज था उसने उसको गर्म कर दिया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, इसको आपको फॉलो करना है क्योंकि ये एक्टिविटी है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होने वाला है। वायर का आप यूज करेंगे, बल्ब का यूज करेंगे, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत होगी। सबसे पहली बात ये कि टच ओनली द आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ द वायर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द एंड। पहली बात ये है कि आप जो वायर का उसी वाले पार्ट को आप टच करेंगे जो कि आइसोलेटेड है, यानी जिस पे प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ है। जब आप उसको सेल से कनेक्ट करेंगे, सेल के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो उस वक्त जो है आपको सिर्फ आइसोलेटेड पार्ट को ही टच करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं कहीं उसको टच करना, मतलब जहाँ पे आपने जहाँ से उसको स्ट्रिप किया है, जैसे इसको छीला है, वहां से नहीं पकड़िएगा। डू नॉट परफॉर्म द एक्टिविटी नियर इनफ्लेमेबल मटेरियल सच एज केरोसिन, पेट्रोल, गैस सिलेंडर। तो आपको किसी भी इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, ये बहुत खतरनाक होता है, इसके पास इस टाइप की एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। ये याद रखिएगा। आप ऐसी जगह एक्टिविटी कीजिए जो आपके, जैसे आप अपने रूम में करो या किचन में मत कर लेना, या ऐसी जगह जहाँ पे केरोसिन और पेट्रोल हो, ठीक है, वहां पे आपको नहीं करना है। डू नॉट यूज अ सेल ऑफ हायर वोल्टेज एज इट इज स्पेसिफाइड, यानी 1.5 वोल्ट की जो आपको सेल कही गई है यहाँ पे, इससे इतनी ही वोल्ट की आपको सेल लेनी है, इससे हायर वोल्टेज की सेल नहीं यूज करनी है। हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदेह हो, ठीक है। डू नॉट यूज द प्लग पॉइंट्स ऑफ योर स्कूल हाउस। और ऐसा नहीं है आपको सिर्फ सेल ही, यानी सोर्स जो यूज करना है वो आपने स्कूल का प्लग पॉइंट नहीं यूज करना है, बल्कि आपको अपना सोर्स जो यूज करेंगे, यानी कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे, जिस फ्लो करवाएंगे, वो आपकी सिर्फ सेल होनी चाहिए, और वो भी 1.5 वोल्ट की, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपनी क्लास की, अपने घर की जो है प्लग पॉइंट्स यूज करना स्टार्ट कर दो और जो है वहाँ पे आप जो उसमें हॉल होते हैं और उसमें आपकी उंगली घुस जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये सभी प्रिकॉशंस को आपको ध्यान में रखते हुए इस एक्टिविटी को करना है। आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब ये क्या चीज होती है? आपने अपने घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज देखा ही होगा, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्यूज तो हम लोग यूज करते ही हैं। आजकल जो है ऑटोमेटिकली हम कुछ इलेक्ट्रिक फ्यूज जैसे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वगैरह हो गए, इनका यूज किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। व्हाट विल हैपन इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन अप्लायंस। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक अप्लायंस है, कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, आयरन, टीवी या हॉट प्लेट्स, या घर में जो भी चीजें, बल्ब वगैरह, अगर इनमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए तो क्या होगा, है? ये भी एक जाहिर सी बात है, ये एक परेशानी की बात है, क्योंकि हमारे पास जो अप्लायंस है उसमें एक सर्टेन अमाउंट में ही इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, हमने ये बात पीछे पढ़ी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। और ये इस बात को ध्यान में रखना है, ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ज्यादा मतलब ज्यादा हीट हो जाएगी, और अगर कम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो कम होगा गर्म, ठीक है। तो ये चीज आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा इसका आंसर क्या है। सो इट कॉजेज द वायर्स टू गेट ओवरहीटेड। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा इसमें हीट होगी, एंड अप्लायंस गेट्स डैमेज। और आपका जो अप्लायंस है वो क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है, वो फूक सकता है ना, वो खराब हो सकता है, उसमें चिंगारी लग सकती है, या कभी कभी ऐसा होता है हमारे यहाँ शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, बहुत तेजी से लाइट आ गई जो, और अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज उस घर में यूज नहीं है, या स्टेबलाइजर वगैरह या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वगैरह यूज अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब नहीं लगा हुआ आपके घरों में, तो आपके घर के पंखे, आपके घर के बल्ब, ये सभी जो है फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इनमें चिंगारी निकल जाती है, टीवी खराब हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साइंटिस्ट ने सोचा, और साइंटिस्ट के लिए आप एक आइडिया भी लेकर के आए, आपके लिए डिवाइस उन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है। दिस सिचुएशन अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ सम फॉल्ट इन द सर्किट एंड कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एज इट कैन लीड टू फायर। ये कभी कभी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, और कभी कभी
शॉर्ट सर्किट होती है और उसमें जो है आग भी लग जाती है। कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि कहीं शोरूम में आग लग गई है शॉर्ट सर्किट की वजह से, या कुछ बहुत बहुत जगह जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आग लग जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जल जाती हैं, बड़ी बड़े बहुत सारे नुकसान हो जाता है। तो टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम एन एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड अ फ्यूज इज यूज्ड। तो हमें इससे बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सेफ्टी डिवाइस जिसका नाम फ्यूज था उसको उन्होंने इन्वेंट किया और उसका हम यूज करते हैं। और उस फ्यूज से क्या होता है, क्या कहते हैं एक्सेसिव मतलब एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट जो है हम उससे बच जाते हैं। यानी कि अगर एक्सेसिव करंट जो है ज्यादा मात्रा में फ्लो हो रहा है तो वो हमारे अप्लायंस को डैमेज नहीं कर पाता है, राइट। अब ये फ्यूज क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज करते हैं हम, तो हम उसको भी पढ़ते हैं। अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये डेफिनेशन आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि आप फ्यूज क्या होता है, तो आप फ्यूज के बारे में क्या लिखेंगे कि अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक फ्यूज होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज करते हैं। फिगर 13.5 शोज सम इलेक्ट्रिक फ्यूज कार्ट्रिज फ्यूज। आपको फिगर 13.5 में कुछ इलेक्ट्रिक फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कार्ट्रिज फ्यूज भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्यूज इस तरह के दिखाई देते हैं। An electric fuse prevents a large amount of current from flowing into any appliance or device as it cuts off the supply of electric current, this preventing further damage. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, इसके अंदर जो वायर यूज होता है, ठीक है, ये जो वायर यूज होता है इसके अंदर, ये क्या करता है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होता है तो ये वायर जो है ये बीच में से मेल्ट हो जाता है। ये जो है जब ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने का मतलब ये है कि ये सप्लाई को कट कर देता है, ठीक है। ये देखिए आप, ये जो इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर जो है कुछ सर्टेन अमाउंट में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो हो रहा है तो ये बीच में से, ये अंदर जो इसके अंदर वायर आप देख पा रहे हैं, गौर से देखिएगा, ये जो है मेल्ट हो जाता है। जब मेल्ट हो जाएगा तो ये जो है इसका सप्लाई, यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो सप्लाई है वो बीच में से कट जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बीच में से कट जाएगी तो आपका जो अप्लायंस तक जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था वो बीच में से टूट गया, मतलब पाथ जो है बीच में से टूट गया, मतलब ब्रेक हो गया और आपका पाथ डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अप्लायंस तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरीके से हमारा जो मकसद था कि हम अपने अप्लायंस को बचा सकें, तो हम उससे बचा सकते हैं, इस तरीके से हम बचा सकते हैं। सो फैक्ट फाइल यहाँ पे ओ नो, एफ जो है आपका यहाँ पे आ गया है, ध्यान रखिएगा एफ यहीं पे है, ठीक है, ये एफ देख रहे हैं आप यहाँ। If you look carefully at the cartridge fuse, you will find a number is stamped on it. अगर आप किसी cartridge fuse को गौर से देखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ नंबर जो है आपको स्टैम्प की हुई दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। और दिस नंबर सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पियर्स एयर दैट कैन फ्लो थ्रू द फ्यूज बिफोर इट मेल्ट्स। ये नंबर, ये जो नंबर लिखे हुए होते हैं, जो भी आपको एम्पियर्स में नंबर लिखे हुए होंगे, ये किस बात को डिनोट करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज से इतने ही अमाउंट में करंट फ्लो हो सकता है। अगर ज्यादा फ्लो हुआ तो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो भी फ्यूज कर जाएगा, राइट, यानी कि वो भी खराब हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आप गौर से देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए 6 एम्पियर तक ही इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है इस फ्यूज में। इस फ्यूज में आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ 2 एम्पियर तक। ये कुछ जो नंबर्स हैं ये आपको इसमें स्टैम्प किए हुए होते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आप जो है इसके अंदर से इस फ्यूज को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब कितने अमाउंट में आप इससे जो है करंट फ्लो कर सकते हैं और कितने अमाउंट, मतलब कितने जो है अपने कौन कौन से अप्लायंसेस को आप बचा सकते हैं, राइट। और ये भी इसका जानना, इसको देखना भी जरूरी होता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स। अब हम ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम अपने अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचा लेते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वर्क कैसे करता है इसको भी जानना जरूरी है। सो प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये भी बात आपको पढ़नी जरूरी है और ये बात हम पढ़ते हैं आगे। द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो करंट का हीटिंग इफेक्ट जो अभी हमने पढ़ा उसके प्रिंसिपल पे ये मतलब उसी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। कैसे करता है, द अमाउंट ऑफ हीटिंग कोज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। जाहिर सी बात है जितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा होगा उतने ही अमाउंट में वो जो वायर है वो हीट होगा, है ना। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट देता है।
अब अगर इलेक्ट्रिक करंट वो ज्यादा अमाउंट में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक वो जो वायर है वो ज्यादा हीट होगा, और अगर कम अमाउंट में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक वो जो वायर है वो कम हीट होगा। द ग्रेटर द करंट द मोर इज हीटिंग कॉस्ट। जितना ज्यादा करंट होगा, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। सो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड ए ग्लास और सिरेमिक कार्टिलेज, राइट। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज को अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर जो है एक वायर होता है, ठीक है, एक गिलास होगा, ठीक है, गिलास का कवर होगा और उसके अंदर जो है वायर होता है। वो वायर आपका जो है या तो टिन का बना हुआ होगा या फिर लेड का बना हुआ होगा, ठीक है, या फिर इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, वो वायर टिन या लेड का बनाया हुआ होता है। और उसको हम जो है मतलब उसको हम सिरेमिक कार्ट्रिज इस वजह से भी बोलते हैं। सिरेमिक के मीनिंग आते हैं आपके चीनी मिट्टी, यानी कि उस फ्यूज के अंदर देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इसके जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ये ना ऊपर से मतलब गिलास से ये कवर होता है। क्यों कवर होता है? इस वजह से क्योंकि जो इसके अंदर वायर यूज हो रहा है, जब वो वायर अगर बाय चांस इसके अंदर से ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, अगर मतलब जितना है, जैसे 6 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 एम्पियर से ज्यादा अगर 7 एम्पियर से जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए तो ये जो है जाहिर सी बात ये मेल्ट करेगा। मेल्ट करने से पहले इसके अंदर से चिंगारी निकलेगी, है ना। चिंगारी जो निकलेगी तो वो चिंगारी हो सकता है कहीं दूसरे वायर में लग करके वहां पे फॉल्ट हो जाए, मतलब वहां पे जो है आग भी लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो है सिरेमिक कार्ट्रिज, इसके लिए हम गिलास का मतलब उसके चारों तरफ गिलास का कवर कर देते हैं ताकि ये जो है बिल्कुल मतलब सेफ्टी, जो इसके लिए वर्ड सेफ्टी यूज किया है कि ये बिल्कुल सेफ हो जाए, और जो हमारी जो इसके अंदर से चिंगारी वगैरह निकल रही है वो किसी दूसरी चीजों को डैमेज ना कर पाए और ना ही वहां पे आग लग पाए। इस वजह से हम जो है इसको कवर करके रखते हैं, राइट। अब ये जो फ्यूज जो होते हैं वो आपने अपने घरों में सुना ही होगा, HRC फ्यूज होते हैं जिनका नाम मतलब ये नाम होता है कि HRC फ्यूज हो गए, आपके किटकैट फ्यूज हो गए। तो इस टाइप के हम अपने घरों में जो यूज किए जाते हैं वो किटकैट यूज किए जाते हैं, राइट। अब हम आते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये क्या होता है? अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच। ओ नो, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा रह गया, ठीक है। द वायर इज मेड ऑफ अ मटेरियल दैट मेल्ट्स इजीली व्हेन हीटेड। जो इसके अंदर वायर होता है वो जो जिस मटेरियल का यूज करते हैं, तो जब ये गर्म होता है मतलब जब ओवर हीटेड हो जाता है तो वो मेल्ट कर जाता है और इस तरीके से वहां का जो पाथ है वो ब्रेक हो जाता है बीच में से। इट इज डिजाइंड सच दैट ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू इट। ये जो वायर जो भी वायर हम यूज करते हैं तो वायर उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसमें से सर्टेन अमाउंट में ही करंट फ्लो हो सके, है ना। हमने देखा कि वहां पे किसी में 6 एम्पियर लिखा हुआ था, किसी में 2 एम्पियर लिखा हुआ था, तो मतलब ये है कि उसमें से इतना ही करंट फ्लो हो सकता है, उससे ज्यादा करेंगे तो वो मेल्ट कर जाएगा। इन द करंट एक्सीड दिस अमाउंट द हीटिंग इन द वायर कॉजेज इट टू मेल्ट, ठीक है। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा आप उसमें वो करोगे, करंट फ्लो करोगे, तो जो वायर है वो मेल्ट कर जाएगा। वी सेड दैट द फ्यूज ब्लोज, और हम कहते हैं कि फ्यूज जो है वो ब्लो कर गया। दिस ब्रेक्स द सर्किट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो जब वो मेल्ट कर जाता है तो हमारे जो पाथ है, जो कंटिन्यूअस पाथ था, वो जो है अनब्रोकन पाथ था, वो बीच में से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, राइट। और हमारे जो अप्लायंसेज है वो बच जाते हैं। अब हम आते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या चीज होती है? ये हम अपने घरों में आपने देखा ही होगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का हम यूज करते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच दैट प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यूरिंग एन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। जब आपके घरों में कभी शॉर्टकट या ओवरलोड हो जाती है, ठीक है, तो मतलब ये है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेजी से लाइट आती है, तो हम उस वक्त हम अपने घरों में, अगर आपके घरों में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ हो, तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाता है, राइट। दे कैन बी रीसेट मैनुअली और ऑटोमेटिकली टू रिस्टोर नॉर्मल ऑपरेशन वेरीज इन सर्किट विद फ्यूज, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली और मैनुअली जो है ये रीसेट किया जाता है। और जबकि सर्किट में जो है मतलब हम फ्यूज का यूज करते हैं, द फ्यूज नीड्स टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर अ सिंगल यूज। अब जब हम फ्यूज को मतलब जब आप फ्यूज यूज कर रहे हैं और अगर एक बार वो मेल्ट हो जाता है तो हम उसका दोबारा हम मतलब यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको
रिप्लेस करना पड़ता है हमें। तो अब ऐसा है कि बार बार हम एक ही चीज को कैसे रिप्लेस करेंगे, हो सकता है कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बार बार जो है वहाँ पे बहुत तेजी से लाइट आ रही है और हर बार आपका फ्यूज जो है वो बार बार आप उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो ये एक इरिटेटिंग सी चीजें हैं। तो हम इसके लिए उसकी जगह पे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। और उसका क्या होता है कि जब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में जब आप उसको अपने घर में लगा लेते हैं तो वो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होती है तो वो जो है नीचे गिर जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसको बीच में से कट कर देता है। यू कैन फाइंड दिस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और द स्विच बोर्ड ऑफ योर हाउस। तो आप जो है अपने घरों में ऐसा आपने देखा ही होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आप देखते ही हैं, ठीक है। ये ऊपर है, इसका मतलब ये है कि अभी करंट फ्लो हो रहा है और जब ये जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जितने अमाउंट में फ्लो होना चाहिए था उससे ज्यादा हो रहा है तो ये जो है एकदम से फट से नीचे गिर जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसे जाकर के ऊपर कर देते हैं और हमारा इलेक्ट्रिक करंट मतलब दोबारा से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। लेट्स रिमेंबर इट, राइट ट्रू एंड फॉल्स है। आपको जो ट्रू एंड फॉल्स तो करना ही है, बताना है आपको कौन सा ट्रू एंड कौन सा फॉल्स है, और जो फॉल्स है उसको आपको ट्रू भी करना है। इन द सिंबल ऑफ अ सेल, पहला है आपका द शॉर्टर लाइन डिनोट्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका फॉल्स है। हमने अभी भी पढ़ा कि जो शॉर्टर लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को नहीं बल्कि नेगेटिव टर्मिनल को दर्शाती है, डिनोट करती है। सो ये वाला हमारा हो गया फॉल्स। सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन अ सर्किट व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज क्लोज्ड, बिल्कुल गलत है। हमने अभी क्या पढ़ा, जब हमने स्टार्टिंग की सबसे पहली वाली स्लाइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहली वाली स्लाइड में अगर आप देखें यहाँ पे कि जब हमने इसको क्लोज कर दिया था तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा था, और जब हमने इसको ओपन कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। सो हम ये वाला भी हो गया हमारा रॉन्ग, यानी कि फॉल्स हो गया, राइट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा फ्लो करता है जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, राइट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर द वायर्स हीट्स अप, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी वायर से तो वायर जो है वो हीट अप करना ही नहीं, उसके वो हीटिंग इफेक्ट दिखाता है और वायर जो है वो गर्म हो जाता है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है, यानी ये ट्रू है, ये भी ट्रू था। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फ्यूज अभी भी पढ़ा हमने कि किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस orally, orally आंसर देना है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द अनब्रोकन पाथ थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस अनब्रोकन पाथ को हम क्या कहते हैं जिसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो हम उसे बोलते हैं सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट, वो डायग्राम नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ स्विच, तो हम दूसरा नाम क्या था, जब हमने सिंबल पढ़े थे, स्टैंडर्ड सिंबल पढ़े तो हमने स्विच का दूसरा नाम पढ़ा था की, ठीक है। तो द अनदर नेम ऑफ द फॉर द स्विच इज की। does the wire है यहाँ पे, does the wire get heated or cooled when an electric current flows through it? So the answer is the wire get heated when an electric current flows through it, right? चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा से मैं आपको ये कहती भी आई हूँ जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसका एक एक चीज़ों को कवर करना है। आगे हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।